गुड मॉर्निंग बच्चों, शिवासु नर्सिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं शिवानी। तो आज का हमारा टॉपिक है बच्चों ऐसी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछी जाती है और हॉस्पिटल सेक्टर में सबसे ज़्यादा इन टर्मिनोलॉजीज का यूज़ किया जाता है। ठीक है, जिसमें मोस्ट वन इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी कौन सी है, जिसको कहा जाता है लामा। लामा क्या होता है ये सभी बच्चे जानते हैं। लीव अगेन मेडिकल एडवाइस। अगर कोई पेशेंट है जो कि हॉस्पिटल में एडमिट हुआ था और बिना डॉक्टर के परमिशन के जब वो हॉस्पिटल से चला जाता है तो उसी को लामा कहा जाता है। ठीक है, लेकिन लामा के अलावा भी ऐसी मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज है जो यूज़ की जाती है, जो मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स नहीं जानते, उनके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो वो कौन सी टर्मिनोलॉजीज है बच्चे, उसके ओर मूव करते हैं हम। ओके, सो ये जो आपको पूरी 7 टर्मिनोलॉजीज जो दिख रही है, ये सारी सातों की सातों जो कि एग्जाम में पूछी जाती है, सारी ही इंपॉर्टेंट है। उसके बारे में हम 1 बाय 1 समझेंगे, वो भी डायग्राम्स के साथ में। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट वन है बच्चे हमारा लामा। लामा का फुल फॉर्म क्या होता है लेफ्ट अगेन मेडिकल एडवाइस, जिसको ही हम लेफ्ट के जगह अगर यहाँ पे आपको लीव वर्ड मिले, दोनों का मतलब भी सेम होता है। लीव अगेन मेडिकल एडवाइस, बिना डॉक्टर की परमिशन के जब कोई पेशेंट हॉस्पिटल से बाहर चला जाता है उसी को क्या कहा जाता है, लामा कहा जाता है। ठीक है, अब ये लामा जो होता है इसको हम डायग्राम के साथ समझने की कोशिश करते हैं। ओके, ये जो लामा है इसी में ये पेशेंट है, इनको डॉक्टर ने बोला है, इनकी कंडीशन ठीक नहीं होने की वजह से इनको छुट्टी के लिए मना किया, लेकिन ये इस चीज़ को नहीं मान रहे, वो बिना डॉक्टर की परमिशन के जब हॉस्पिटल से चले जाते हैं तो उसी को क्या कहा जाता है, लामा कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट सेकेंड टर्मिनोलॉजी क्या है बच्चे हमारी, ड्रामा। ड्रामा मतलब कि यहाँ कोई खेलकूद मस्ती मजाक से रिलेटेड ये वर्ड यूज़ नहीं है। ड्रामा का फुल फॉर्म होता है डिस्चार्ज रिक्वेस्टेड अगेन मेडिकल एडवाइस। मतलब कि डॉक्टर को पेशेंट की कंडीशन ठीक नहीं लग रही है, लेकिन पेशेंट की रिक्वेस्ट करने पे जब पेशेंट को डिस्चार्ज किया जाता है उसी को कहा जाता है ड्रामा। ड्रामा का फुल फॉर्म क्या होगा, डिस्चार्ज रिक्वेस्ट अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस। बिना डॉक्टर के एडवाइस के पेशेंट के इंसिस्ट करने पर जब पेशेंट को छुट्टी दी जाती है तो उसी को ड्रामा कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम मूव करते हैं ओसामा। ओसामा क्या होता है, तो ओसामा का फुल फॉर्म होता है ओवर स्टेइंग अगेन मेडिकल एडवाइस। सपोज मान के चलते हैं एक पेशेंट का डीएलस्कोपी हुआ है या फिर ईओ एग्जामिनेशन या फिर एंडोस्कोपी, कोई भी एक ऐसी डे केयर प्रोसीजर हुई जिसमें कि पेशेंट को सुबह एडमिट करके शाम में छुट्टी की जा सकती है, लेकिन उस सिचुएशन में पेशेंट अगर इस चीज़ के लिए विलिंग नहीं है, वो घर नहीं जा रहा है, डॉक्टर के कहने पर भी डॉक्टर कह रहे हैं कि आपकी छुट्टी की जा सकती है, उस कंडीशन में जब पेशेंट घर से नहीं जाता, एक से ज़्यादा दिन, 2 या 3 दिन, वो जब तक कि भी हॉस्पिटल में रुक रहा है बिना डॉक्टर के कहने पे, उसी को क्या कहा जाता है, उसी को कहा जाता है ओवर स्टे अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस। बिना डॉक्टर के एडवाइस के जब पेशेंट जिस दिन डिस्चार्ज को कहा गया उससे ज़्यादा दिन रुकता है तो उसी को ओसामा कहा जाता है। आई होप आप समझ पाए होंगे। नेक्स्ट मूव करते हैं, हमारी नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी होती है जिसे ही हम क्या कहते हैं, मामा कहते हैं। तो मामा मतलब क्या होता है, तो एम से लिखा हुआ है मोबिलाइजिंग अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस। अब ये क्या है, वर्ड से ही क्लियर हो रहा है। मोबिलाइजेशन मतलब कि जब पेशेंट चलना फिरना शुरू कर देता है, कब, अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस। सपोज कोई पेशेंट है जिसके फीमर बोन फ्रैक्चर हुई है, उस सिचुएशन में डॉक्टर ने उसको कंप्लीट बेड रेस्ट के लिए कहा है, लेकिन वो पेशेंट जो है वो डॉक्टर की बात ना मानते हुए वो मोबिलाइजेशन शुरू कर देगा, चलना फिरना शुरू कर देगा, उसी को कहा जाता है मोबिलाइजेशन अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस। क्योंकि डॉक्टर को पता है कि फीमर बोन जस्ट अभी ही जुड़ी है, अगर ये चलना फिरना शुरू करेंगे तो वापस से वो फ्रैक्चर हो जाएगी। उस सिचुएशन में जब पेशेंट उस चीज़ को नहीं मानता है तो उसी को कहा जाता है मोबिलाइजेशन अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस। ठीक है बच्चों, ओके मूव करते हैं। नेक्स्ट वन होता है आमा। आमा क्या होता है, आमा का फुल फॉर्म होता है एडमिटेड अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस। सपोज कोई पेशेंट था जो कि ओपीडी में आया था डॉक्टर के पास दिखाने के लिए, पेशेंट को नॉर्मल पायरेक्सिया था, फीवर था, जिसके लिए डॉक्टर ने उसको मेडिसिन दी और मेडिसिन लेने के बाद में एक ड्रिप लगाई और ड्रिप लगाने के बाद में पेशेंट ड्रिप भी नहीं लगाई, उसने उनको मेडिसिन लिख दी, सपोज पैरासीटामोल लिख दिया। अब कहा डॉक्टर ने कि आप घर जा सकते हैं, मैंने जो ट्रीटमेंट लिखा है 3 दिन का 5 दिन का वो आपको लेना है, लेकिन उस सिचुएशन में पेशेंट कह रहा है कि नहीं मुझे तो आप एडमिट ही कर लीजिए, मुझे तो बहुत वीकनेस हो लग रही है, मुझे ठीक नहीं लग रहा है। और डॉक्टर को ऐसा कुछ नहीं लग रहा, डॉक्टर को ये लग रहा है कि अगर ये मेडिसिन लेंगे तो ये ठीक हो जाएगा। उस सिचुएशन में
एडमिटेड अगेन मेडिकल एडवाइस, बिना डॉक्टर की परमिशन के, डॉक्टर ने नहीं बोला है एडमिट होने के लिए और पेशेंट अपनी इच्छा से जब एडमिट होता है तो उसी को कहा जाता है आमा। समझ पाए आप? आमा का मतलब कि एडमिट अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस, बिना डॉक्टर की परमिशन के हॉस्पिटल में भर्ती हो जाना, उसी को क्या कहा जाता है? आमा कहा जाता है। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट होता है हमारा ओबामा। ओबामा क्या है? ओबामा का फुल फॉर्म होता है आउट ऑफ बेड अगेन मेडिकल एडवाइस। ठीक है, एक पेशेंट है जिसकी एलएसीएस हुआ है, लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन, सीजर ऑपरेशन से डिलीवरी हुई है। उस सिचुएशन में जो पेशेंट होती है उसको स्पाइनल एनेस्थीसिया दिया जाता है, जिसमें कि डॉक्टर उनको मोबिलाइजेशन के लिए, जिस दिन ऑपरेशन हुआ है उस दिन उनको स्ट्रिक्ट मना रहता है कि ऑपरेशन के एक दिन बाद भी जस्ट आपको चलना नहीं है, थोड़े दिन बाद ही आप चलने की कोशिश करें। लेकिन उस सिचुएशन में अगर वो फीमेल है, चाहे फीमेल पेशेंट है, वो नहीं मान रही है, वो मोबिलाइज हो जाती है, बेड से उठ करके बाहर चली जाती है, तो उस सिचुएशन को ही क्या कहा जाता है? ओबामा कहा जाता है, आउट ऑफ बेड अगेन मेडिकल एडवाइस। जैसे कि ये पेशेंट है, इनको सिस्टर मना कर रही है, उस सिचुएशन में भी वो बेड से आउट ऑफ बेड जाते हैं, तो उसी को क्या कहते हैं? हम ओबामा कहते हैं। आई होप आपको ये सारी टर्मिनोलॉजीज क्लियर हो गई होगी, सातों की सातों। एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। इसके लिए हमको एक बार बैक जाना होगा। कौन सी टर्मिनोलॉजीज पढ़ी थी, एक बार सब लोग रिवाइज करेंगे। आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको ये चीज़ समझ आई या नहीं आई। ठीक है, फर्स्ट वन हमने पढ़ा था लामा। लामा का मतलब क्या होता है? लेफ्ट अगेन मेडिकल एडवाइस, मतलब कि डॉक्टर की एडवाइस के बिना ही पेशेंट भाग गया है, हॉस्पिटल से चला गया है, उसको लामा कहते हैं। ड्रामा, ड्रामा का मतलब कि डिस्चार्ज रिक्वेस्ट अगेन मेडिकल एडवाइस, डॉक्टर को नहीं लग रहा है कि छुट्टी करना चाहिए, लेकिन पेशेंट के रिक्वेस्ट पे डॉक्टर जब छुट्टी कर देते हैं तो उसको क्या कहा जाता है? ड्रामा कहा जाता है। ओसामा क्या होता है? ओवर स्टे अगेन मेडिकल एडवाइस, डॉक्टर को लगा कि 2 दिन में पेशेंट ठीक हो जाएगा, लेकिन वो 5 दिन तक रुक रहा है हॉस्पिटल में, तो उसको ओसामा कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट होता है रामा। रामा का मतलब रेस्टिंग अगेन मेडिकल एडवाइस, डॉक्टर बोल रहा है कि आपको ऑपरेशन के बाद में चलना फिरना है और पेशेंट मस्त आराम कर रहा है, तो उसको क्या कहा जाता है? उसको रामा कहा जाता है। मामा क्या होता है? मोबिलाइजेशन अगेन मेडिकल एडवाइस, फीमर बोन फ्रैक्चर है और पेशेंट बढ़िया चल रहा है ताकि दूसरे दिन और फ्रैक्चर हो जाए, उस कंडीशन को क्या कहा जाता है? मामा कहा जाता है। आमा क्या होता है? एडमिट अगेन मेडिकल एडवाइस, नॉर्मल फीवर है, पेशेंट को एडमिट होने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन पेशेंट खुद से भर्ती हो जाता है हॉस्पिटल में, उसी को कहा जाता है आमा कहा जाता है। एंड लास्ट वन होता है हमारा ओबामा। लास्ट वन क्या है हमारा? ओबामा। ओबामा क्या होता है? आउट ऑफ बेड अगेन मेडिकल एडवाइस, सीजर से डिलीवरी हुई थी, ऑपरेशन से डिलीवरी हुई थी, उसको चलना फिरना मना किया डॉक्टर ने, लेकिन वो बेड से उठ गई, उसको ही क्या कहते हैं? हम ओबामा कहते हैं। आई होप सारी टर्मिनोलॉजीज आपको क्लियर हो गई होगी। आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इसको शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।